ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी आईएलओ। अरे आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यों बनाएंगे, ब्रिटिश बनाएगा, क्यों बनाएगा ये ब्रिटिश, कि भाई इसके लेबर चले जा रहे हैं कम्युनिज्म के पास, तो आईएलओ कब बनाएगा, 1980 बनाया गया। इंडिया से कौन जाएगा, इंडिया से जाएंगे लाला लाजपत राय, कौन जाएंगे, लाला लाजपत राय जाएंगे। एक और जाएगा, उसका नाम है जोसेफ बैप्टिस्टा, बैप्टिस्टा, बटिस्टा नहीं, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है। और ला से लाला, ठीक है, लाला लाजपत राय, अल्लाह से लेबर, याद हो जाएगा इससे। लेबर के लिए कौन गए थे, ये गए थे, जोसेफ बैप्टिस्टा भी गया था, अच्छा ठीक है। आईएलओ, और आईएलओ पे गए तो वहां से जब लौट कर आएंगे तो 1920 में ये एस्टेब्लिश करेंगे अतुक, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अच्छा साहब, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टेब्लिश करेंगे। अच्छा, इतने में ही इनके जो बेस्ट फ्रेंड थे, किसके, लाला लाजपत राय जी के जो बेस्ट फ्रेंड टाइप थे, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, क्या नाम था, बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक आए, बाल गंगाधर तिलक कहाँ गए हुए थे बीच टाइम पे, ये इंडिया में स्टैब्लिश कर रहे थे होम रूल लीग, क्या बना रहे थे, ऑल इंडिया नहीं, होम रूल लीग, बस सिंपल, जिसको इन्होंने नाम दिया था स्वराज्य सभा, ये भी आईएएस प्री का क्वेश्चन हो चुका है, स्वराज्य सभा, आईएएस प्री में आ चुका है स्वराज्य सभा। अरे किसी को समझ में नहीं आया स्वराज्य सभा क्या है, सबने पढ़ा तो होम रूल लीग, होम रूल लीग, होम रूल लीग, उन्हें हिंदी पूछ लिया एसएमएस लैंग्वेज में, गए दोनों पढ़ो, स्वराज्य सभा, होम रूल लीग। और ये कहाँ चले गए थे, बीच में गए थे इंग्लैंड, कहाँ गए थे, बाल गंगाधर तिलक गए थे इंग्लैंड, क्या करने गए थे जी, इंग्लैंड, इंग्लैंड गए थे क्योंकि इनके खिलाफ एक ने केस कर दिया था, उस आदमी का नाम था वैलेंटीन चिरोल, एक जर्नलिस्ट था, किताब अखबार लिखने वाला, वैलेंटीन चिरोल, उसने अपने न्यूज़पेपर में तिलक जी को कह दिया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, क्या कह दिया था, तो इसने बोला कैसे, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की, भारत में जितनी भी समस्याएं हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही है, तिलक की वजह से हो रही है, उसने ऐसा बोल दिया, तिलक जी को बड़ा बुरा लगा, तिलक जी को बड़ा बुरा लगा, तो ये कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, क्या करने जाएंगे, केस लड़ने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बोला गया, तिलक जी को। अब एक बात बताओ, ये क्या करने गए थे बाल गंगाधर तिलक, इंग्लैंड केस लड़ने गए थे कि तुमने मुझे बोला कैसे, और आज पूरी दुनिया फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बोलती है, बाल गंगाधर तिलक जी को बोलती है, जबकि ये खुद केस लड़ने गए थे, और ये पता ही नहीं है लोगों को, लोगों को यार फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कौन है, बाल गंगाधर तिलक, जबकि वो व्यक्ति केस लड़ने लंदन तक गए, और लंदन जब गए केस लड़ने तो इतनी ठंड लग रही थी कि इन्हें ठंड लग गई, ठीक है, ठंड हो रही थी कि इन्हें ठंड लग गई, ठंड लग गई तो जब ये वापस आए तो इनकी डेथ हो जाएगी, समझ में आ रहा है। अच्छा, डेथ एक और याद करने के लिए बना लो, 1919 में बहुत सारी घटनाएं घट रही थी, 1919 में एक और घटना घटी है, उसका नाम है रॉलेट एक्ट, रॉलेट, एक आदमी था उसका नाम था सिडनी रॉलेट, ठीक है, वो एक कानून लेकर आता है, उसका नाम होता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि मैक्सिमम 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा मैक्सिमम 2 सालों के लिए, विदाउट ट्रायल, मतलब आपको ट्रायल पे हम भेजेंगे भी नहीं, मतलब बिना वारंट के कोई ट्रायल नहीं होगा, बस उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हमारे देश में 3 महीने का ही होता है, 2 साल के लिए घर में आएंगे पुलिस वाले, उठा के आपको जेल में डाल देंगे, इसको क्या बोला गया है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में मैक्सिमम 2 year, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रायल तक आए ही नहीं आप, आपने सबूत बता ही नहीं पाए, वकील आ ही नहीं पाया, कोर्ट जज आ ही नहीं पाए, ठीक है, बस आपको जेल में पड़े हुए हो, गंदी चीज होती है, बोलिए। दिल्ली में एक है मिनिस्टर, मनीष सिसोदिया नाम है, 150 दिन हो गया उन्हें जेल में विदाउट ट्रायल, 150 कितना होता है, 3 महीने से ज्यादा हो गया विदाउट ट्रायल, ट्रायल ही नहीं हुआ, तो एक तरह का रोलेट एक्ट ही तो लग गया, गंदी चीज हो गई कि नहीं हो गई आम आदमी पार्टी के साथ। खैर, पॉलिटिक्स बाबू भैया, पॉलिटिक्स,
ठीक, करना पड़ता है। चुनाव दिल्ली में देखो, भाजपा की सारी सीटें आ गई। पॉलिटिक्स एक ही बात है। नहीं, मैं तो सब पार्टियों के हैं, भारतीय नागरिक हमारे, हमने से पार्टी बनाई है, कौन सी, सारी। चलो, मैक्सिमम 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और रॉलेट एक्ट को ही बोलते हैं ब्लैक एक्ट। क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम है लॉलेस एक्ट। इसका एक और नाम है नो अपील, नो वकील, नो दलील, दलाल नहीं दलील, ठीक है। नो अपील, नो वकील, नो दलील। ब्लैक एक्ट, लॉलेस एक्ट हो गया आपका। मैक्सिमम 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। एक तरह से रिमूव्ड द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिमूव्ड द रिट ऑफ, एक तरह से हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या होता है? टू ब्रिंग द बॉडी। कौन सी बॉडी? जिसको प्राइवेट या पब्लिक में आपने, ठीक है, क्या कर रखा है, इसको प्राइवेट या पब्लिक में आपने बंद कर रखा है, किडनैप टाइप कर लिया है, तो हेबियस कॉर्पस रिट से आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। जबकि रिट हमने लिया है इंग्लैंड से। रिट कहाँ से लिया है हमने? इंग्लैंड से लिया है। रिट 2 तरह की रिट होती है, अंडर आर्टिकल 32 वाली रिट जो सुप्रीम कोर्ट की होती है, और अंडर आर्टिकल 226 वाली रिट जो हाई कोर्ट की होती है। ये हमने लिया इंग्लैंड से, और इंग्लैंड वालों ने रिट हटा दी वाली, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, ठीक है। रोलेट एक्ट आ रहा आपकी समझ में? परफ्यूम बड़ा बढ़िया लगा, ठीक है, आया? रोलेट एक्ट समझ में आया आपको? 2 साल के लिए पोल के जेल में डाल देंगे। अब तो इसके खिलाफ हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे? रोलेट सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे? जब ये रोलेट सत्याग्रह आया, रोलेट सत्याग्रह किया, तो सबसे पहले कौन थे? वही जो सत्याग्रह के लिए पहले फेमस थे, कौन थे? पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे जो रक्षाबंधन मना रहे थे, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गीतांजलि वाले, ठीक है। जनगण मन लिखा था उन्होंने गीतांजलि किताब में, तो उनको मिला था इंग्लिश वर्जन के लिए, उनको मिला था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। तो इनको क्या मिली थी? सर की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी? सर की उपाधि, मतलब नाइटहुड कहते हैं, नाइट, ठीक है। राजा रानी इंग्लैंड के वो करते हैं नाइटहुड, नाइटहुड मिले, सर की उपाधि। रॉलेट सत्याग्रह सबसे पहले अवार्ड वापसी करेंगे। क्या करेंगे? अवार्ड वापसी, सर की उपाधि लौटा दी, लो नीचे तुम्हें सर की उपाधि। रिटर्न द नाइटहुड, रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न नाइटहुड, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न नाइटहुड। कितना समझ में आ रहा है? अरे वाह, समझ में आ रहा है आपके? मजा आ रहा है? ताली बजा हैं? अच्छा, थैंक यू। रोलेट एक्ट हुआ। अब भैया रोलेट एक्ट हुआ, रोलेट एक्ट हुआ तो अभी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर पंजाब में एक जगह थी, उस जगह का नाम था जलियन वाला बाग, जलियन वाला बाग। बैसाखी का दिन था, लोग इकट्ठा हुए थे मेला देखने के लिए, ठीक है। उतने में 2 नेताजी थे। नेताजी का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, एंड डॉक्टर, सब डॉक्टर होते हैं, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल मलिक किचलू, बड़ा प्यारा लगता है किचलू, अच्छा नाम। ये दोनों ने मीटिंग बुलाई कि भाई बैसाखी का मेला जलियांवाला बाग पे हम भाषण देंगे। अच्छा, इनकी बाय चांस ट्रेन हो गई लेट, ये नहीं पहुंच पाए टाइम पर, भीड़ पहुंच गई, भीड़ पहुंच गई। अच्छा, उससे पहले रात में, एक रात पहले 12 बजे किसी को नहीं बताया था, कौन आदमी था? उसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? डायन नहीं, चलो डायर, जनरल डायर। जनरल डायर ने रात को मार्शल लॉ लगा दिया था। क्या लगा दिया था? मार्शल लॉ। याद रखना, भारत में आजादी के बाद से कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। मार्शल लॉ क्या होता है? पुलिस को बोल देते हैं हम कि बाय बाय आप घर जाइए, और इंडियन आर्मी आ जाती सड़कों पे, तो उसको बोलेंगे मार्शल लॉ। क्या बोलेंगे? मार्शल लॉ आजादी के बाद आज तक नहीं लगा। मुझे तो पक्का लग रहा था कोरोना टाइम पे लग जाएगा, लोग बोल रहे थे वैक्सीन नहीं लगाएंगे, उन लोग लगाएंगे, ये वाली नहीं वो वाली लगाएंगे, ये वाला ब्रांड नहीं।
ना कोवैक्सीन कोविशील्ड नहीं, हम तो स्पुतनिक लगाएंगे, वो वाली रसिया वाली, यही तो था। तो मुझे लगा था पक्का आर्मी बुला देंगे भारत सरकार, इंडियन आर्मी आप आओ और लगा दो, ठीक है, टीका। टीका ही तो बोल, नहीं ये टीका नहीं, ये वाला टीका। खैर वैक्सीन कहाँ लगी थी, यहाँ लगी थी, यहाँ लगी थी, यहाँ क्यों नहीं लगी, सोचना ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। क्वेश्चन है, वैलिड है, हिम्मत है तो बता, आओ। डॉक्टर नहीं, नॉर्मल लोग बताना, जीएस वाले। जनरल डायर मार्शल लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री टेक ओवर हो गई, मिलिट्री टेक ओवर हो गई, और उन्हें बोला था कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, धारा 144 जिसे बोलते हैं, ठीक है। कोई इकट्ठा नहीं होगा, लोगों को पता ही नहीं चला, आज तो पता नहीं चल पाता है लोगों को कि कोरोना आया है कि नहीं आया, मंकी पॉक्स आगे चला भी गया, मेरे पास तो आया नहीं, ठीक है। हाँ मैंने तो देखा नहीं, समझ में आ रहा है, अवेयरनेस थी नहीं लोगों में, अखबार में लिख के आ रहा था आज मार्शल लॉ लग गया, पढ़ना नहीं आ रहा था लोगों को उस टाइम पे, ठीक है। तुमने रात के 12 बजे डिक्लेयर किया है, सुबह सुबह बैसाखी के लिए बच्चे रेडी हो गए, मेला देखने जाएंगे, और ये दोनों आने वाले थे भाषण देने, ठीक है, कौन, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक डॉक्टर साहब। ये हो गए लेट, भीड़ पहुंच गई, जनरल डायर आया, बड़ा गंदा आदमी था, ठीक है। इसने उस जो पूरा ग्राउंड था उसका एक ही एंट्रेंस था, उस एंट्रेंस पे लगा दिया इसने इंडियन आर्मी का टैंक, और आगे फौज बुला दी, और फौज को फायर फायर, कोई वार्निंग वार्निंग नहीं, कि जब बोल दिया था मार्शल लॉ तो काहे इकट्ठा हुए, इसने ये दलील दी, ठीक है। और उसने गोली चलवा दी लोगों पे, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाई बड़ा बुरा हाल हुआ, समझ में आ रहा है आपके, वेरी सैड डे। 1919 जलियांवाला बाग, ये देख के तो तिलक, भाई साहब अभी 1919 हो रही है, अभी नहीं मरे, ये देख के वो एकदम मॉलिक्यूल्स उनके हाई हो गए, पीपीपी बढ़ गया, और फिर उनकी डेथ हो गई। अच्छा तो हुआ क्या, 1919 महात्मा गांधी, बोला दुख हुआ, महात्मा गांधी ने बोला मैंने आपके लिए रिक्रूटिंग सार्जेंट बना, और आपने मुझसे क्या क्या कस्में वादे किए थे, और आप क्या लेकर आए, आप जे लेकर आए, और लो सोने पे सुहागा, मानते थोड़ी ना है कि अंग्रेज, अंग्रेज को बेरहम खान कहता हूं मैंने, बेरहम खान नहीं, बेरहम खान। अच्छा ये क्या भाई साहब क्या करते हैं, और लेकर आते हैं मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, क्या लेकर आते हैं, मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेकर आते हैं, मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में ही लेकर आते हैं ये, जिसे मोंटफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी आ जाएगा पेपर में, उसका आधा नाम ले लिया मोंट, इसका पीछे का आधा ले लिया फोर्ड, पता नहीं क्यों इतना टफ बनाते हैं पेपर को ये लोग, मोंटफोर्ड, एक ही नाम रख लो, इतनी भीड़ है ना, कंपटीशन कैसे काटे यूपीएससी और पीसीएस वाले और एसएससी वाले, ऐसे ही काटेंगे गंदे गंदे सवाल बना के, वो नहीं चाह रहा है आपको नौकरी देना, और गंदे बनाओ, कौन बने, करोड़पति बना दिया है आपने उसे, पेपर को 7 करोड़, और टफ पूछ लो कैसे, खैर छोड़ो, कर लो जो करना है, भारत सरकार हो। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, और क्या करेंगे, इनहैंस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट, इनहैंस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट, पहले तो मुस्लिम्स को दिया था, अब इन्होंने बोला नहीं अब हम दे रहे हैं सिख को भी दे रहे हैं, सिक्स एंग्लो इंडियन खुद को भी दे दिया इन्होंने, क्रिश्चियंस, सेंट जॉर्ज, सेंट पीटर, सेंट फ्रांसिस, सेंट क्लेयर, सेंट पॉल, सेंट जेवियर, और भी कोई रह गया, सेंट मेरी, पीटर, पैट्रिक, सारे संत यही हैं, पॉल बोल दिया था मैंने, कॉनरेड, वो तो क्वीन विक्टोरिया हो गई, संत थोड़ी ना रहे, खैर खैर चलता है। एनहेंस सेपरेट इलेक्टोरेट, सिख, एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियन को लेकर आए, ठीक है, अच्छी चीज थी, गंदी चीज थी ना। और इन्होंने फिर क्या किया, महात्मा गांधी ने बोला कुछ तो यार तुम तो पूरी बेशरम हो चुके हो, तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है चलो हम कर देते हैं, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस इन इंडिया, फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस इन इंडिया। ये सब घटना से तिलक जी की डेथ हो गई थी, तो कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, कांग्रेस पार्टी का नहीं कह रहा, उस टाइम कांग्रेस करती थी हमेशा, तिलक स्वराज फंड बना देंगे,
जिसको तिलक से प्यार था डोनेशन बॉक्स में पैसा डालिए। तिलक स्वराज फंड, अब आप ऐसे बोल दोगे जिसको प्यार था पैसे डालिए, ऑब्वियसली पैसे आएंगे, ठीक है। कितने पैसे आएंगे? उस टाइम पे करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए थे, करोड़। उस टाइम पे जहाँ 1 रुपया नहीं मिल पा रहा था, वहां करोड़ों, करोड़ों नहीं करोड़, ठीक है। तिलक स्वराज फंड बनाया, वाह वाह, हो गई पार्टी फंड में पैसा आ गया। अब पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, इलेक्शन होगा, अब डायरेक्ट इलेक्शन, सब पॉलिटिक्स बाबू भैया, ठीक। कैसे बोले, एक बार फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाए तो देखो क्या क्या बताएं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, माय गॉड। हुआ, और क्या होगा। अब 1920 में स्टार्ट कर देंगे महात्मा गांधी, देखेंगे बहुत हुआ सारा, क्या स्टार्ट कर देंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या कर देंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और बोलेंगे 1 साल तक भाइयों बहनों मेरा साथ निभाओ, ठीक है। एनसीएम बोलते हैं इसे, एनसीएम। 1 साल के अंदर स्वराज विद इन 1 ईयर। क्या बोलेंगे, डायलॉग क्या था इसका, स्वराज विद इन 1 ईयर। तिलक मरे हैं तो उनको बोलना पड़ेगा स्वराज विद इन 1 ईयर। वाह, मजा आ गया, ठीक है। सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, क्या करना हो, क्या करना होगा, गांधी जी बताइए क्या करना होगा। गांधी जी ने सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या होता है, इनको बॉयकॉट कर दो, इनका कपड़ा नहीं इस्तेमाल करोगे, ठीक है, इनको दूध वाला दूध देने नहीं आएगा, मोची इनका जूता ठीक नहीं करेगा, ठीक है, और इनके स्कूल में हम जाएंगे नहीं पढ़ने ना पढ़ाने, इन कपड़े जला दो, तो बता ही चुके, ठीक है। वकील नहीं जाएगा हमारी साइड से केस वेस लड़ने, इनको बस काम नहीं करने, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, टैक्स देंगे पर कोऑपरेट नहीं करेंगे, याद रखना। टैक्स के लिए मना नहीं, टैक्स मना हंटर पड़ते, ठीक है। कोऑपरेट नहीं करेंगे, मुंह फुला बैठ जाते ना, मुंह कर लिया अगर, बस इसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। समझ में आया आपको, हम बात नहीं कर रहे आपसे नाराज, बहुत मैटर करता है। अरे देख मतलब, ठीक है, चेहरा उतर जाता है फिर जो उसमें से यहाँ, चलो छोड़। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्वराज विद इन 1 ईयर, ठीक है, 1920 में आया। तो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन जब हो रही थी तो 2 टीमें हैं, टीम 1 ब्रिटिश, टीम 2 इंडिया। ब्रिटिश की साइड से हमारे हैं वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग, और इस तरफ मोर्चा संभाल रहे हैं महात्मा गांधी जी, गांधी गांधी गांधी, ठीक है। हाँ भाई, लेट द राउंड बिगिन, फाइट, ठीक है। कैसे लड़ेंगे, ये भाई साहब ब्रिटिश बोलेगा, रुको, ब्रिटिश बोलेगा 1921 में हम डिस्कवर करेंगे हड़प्पा, क्या डिस्कवर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। कौन था, दयाराम सैनी, दया करी हम पे, दयाराम सैनी जी लगा दीजिए, है ना, सैनी जी, ऑनलाइन वालों को अच्छा लगता है। 1921 दयाराम सैनी जी, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, हड़प्पा। वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड रीडिंग, रीड कर रहा था ढंग से, क्या रीडिंग चल रही है भाई, रीडिंग करते हैं ना, पल्स रीड कर, ऐसे ऐसे कर, पल्स रीड कर। और इस साइड पे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी बोला हो हमारा मोटिवेशन कम हो रहा है, मोटिवेशन कम हो रहा है तो नॉन कोऑपरेशन में हम ऐड कर देंगे प्लस खिलाफत मूवमेंट, वाह वाह, खिलाफत मूवमेंट। अब जी क्या है खिलाफत मूवमेंट, लोग, अरे लोगों को अपने माँ बाप का नाम तो पता नहीं, वो खिलाफत समझा रहे, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट क्या है, खिलाफत बोला उन्होंने कि वो ट्रीटी ऑफ सर्वरिस हुई थी, उसमें टर्की में, टर्की कैपिटल ही बता दो कमेंट, ठीक है, टर्की में खलीफा बैठे हैं, कौन बैठे हैं, बुर्ज खलीफा नहीं, खलीफा, ठीक है, टर्की में खलीफा बैठे हैं, वो खलीफा की बेइज्जती हुई है, अच्छा बेइज्जती हुई है, तो खलीफा की बेइज्जती मतलब पूरे मुस्लिम रूल की बेइज्जती हुई है, क्या हुई है, बेइज्जती हुई है, तो बेइज्जती हुई है, तो आप लोग बदला लीजिए। अच्छा, वहां पर टर्की में सुल्तान जो खलीफा, सुल्तान सर खलीफा, उसकी बेइज्जती हुई है, तो उसके लिए इंडियन मुसलमान यहाँ पे नारे लगाए, हु हैया हु, ठीक है। समझ में आया, यार अपनी दिक्कत संभाल लो। वो नॉन कोऑपरेशन वैसे ही बोल रहे हैं कि स्कूल मत जाओ, तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो बाप को गुस्सा नहीं आ रही है कि फीस दे चुका हूं मैं, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है,
ठीक है, और आप कोर्ट नहीं जाओगे वकालत करने तो घर कैसे चलेगा, रोटी कैसे खाओगे। वो इसकी टेंशन ले रहा, उस पर बोलो नहीं नहीं खलीफा की टेंशन भी लो। अच्छा ठीक है साहब, खलीफा की टेंशन भी ले ली। इस पे मोहम्मद अली जिन्ना आए। कौन आए? जिन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। ठीक है, वो आया, उन्होंने बोला देखो गांधी जी आप धार्मिक मत करो, आप क्या करो, इस मैटर को धार्मिक मत करो, इसको सेकुलर रहने दो। महात्मा गांधी ने बोला नहीं नहीं, मुझे अपने टीम में और लोग चाहिए, बॉडी बनानी है, ठीक है, मुझे चाहिए खिलाफत मूवमेंट, मुझे हेल्प लेनी है। समझ में आ रहा है आपके? तो भैया क्या हुआ, जब मोहम्मद अली जिन्ना विल रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस, खिलाफत मूवमेंट हुई, खिलाफत मूवमेंट टू राइज, लिख दे रहा हूं, टू राइज अगेंस्ट द हार्श ट्रीटमेंट टू द टर्किश खलीफा। मैं सोच रहा हूँ जर्मनी के लिए भी खड़े हो जाते फिर गांधी जी, पर नहीं, क्रिश्चियंस को भी सपोर्ट ले लेते ना। अच्छा ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस भी कर लेते। खैर गांधी जी होते तो बड़ी बातें करने में बड़ा मजा आता है बापू, क्या सोचा था आपने। खैर, टू राइज अगेंस्ट द हार्श ट्रीटमेंट टू टर्किश खलीफा, ठीक है, बुर्ज खलीफा नहीं। दूसरी साइड क्या हुआ, दूसरी साइड मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली बॉक्सर नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना रिजाइंड फ्रॉम आईएनसी एंड ज्वाइंड मुस्लिम लीग। अब ये ज्वाइन कर लेंगे मुस्लिम लीग को। इसका मतलब जिन्ना ने नहीं स्टैब्लिश करी थी मुस्लिम लीग, ये याद रखना। अच्छा, महात्मा गांधी जीत रहे, मतलब ठीक है, बढ़िया चल रहे, कोई दिक्कत नहीं। इतने में क्या हुआ, लोगों को समझ में नहीं आया नॉन कोऑपरेशन क्या होता है, कि लोगों को समझ में नहीं आया। लोग कह रहे सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब होता है मुंह फुला के बैठ जाना, ये नहीं हथियार चलाना है, मारना पीटना, ये नहीं होता। तो 1922 साल आने वाला था, 1922 में दो घटनाएं घट गई, दो अलग अलग जगह, एक नॉर्थ इंडिया एक साउथ इंडिया, दो ही भारत है हमारा। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में था आपका चौरी चौरा इंसिडेंट, गोरखपुर जानते ही हो आप, छोरा छोरी नहीं, चौरी चौरा, चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा में क्या हुआ, लोग जो थे उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई, नॉन कोऑपरेशन क्या हुआ, पुलिस भी थोड़ी कमी नहीं, पुलिस ने डंडे मारे, लोगों ने उल्टा पुलिस स्टेशन में उनको बंद करके पुलिस वालों को जला डाला। ठीक है, हो गया। अब मूवमेंट क्या हो गई, वायलेंट हो गई। क्या हो गई मूवमेंट, वायलेंट हो गई। ओहो, ब्रिटिश ने बोला तो वायलेंस भूल गए, 1919 वाला दिन वाला बात फिर से देखना है। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में ये हो रहा है, चोरी चोरा कहाँ है, गोरखपुर। गोरखपुर में लोग थोड़े वो होते हैं, बाहुबली, वैसा कल्चर है मिर्जापुर टाइप वाला। और नीचे साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में कौन आया भैया, साउथ इंडिया तमी तेजी वाले मानते हो आप, है ना, कौन, केरला वाले, वाह वाह, ये भी उस टाइम भूल गए थे तमी तेजी। ये क्या होंगे, मोपला रिवोल्ट, क्या करेंगे, मोपेला रिवोल्ट। अब मोपेला रिवोल्ट क्या था, मोपेला रिवोल्ट में क्या था, दो जात थी, दो बिरादरी थी, सॉरी, एक थे हिंदू लैंडलॉर्ड्स, क्या थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स। हिंदू लैंडलॉर्ड्स को बोला जाता था वहां नायक, नायक नहीं, नायक खलनायक हूं मैं, उस टाइप, नायक। वर्सेस लड़े किससे थे, ये लड़े थे मुस्लिम पीजेंट्स, ठीक है, मोपिला। तुम आपस में ही लड़ लो पहले। अरे चोरी चोरा में जिन पुलिस वालों को जलाया था, ब्रिटिश पुलिस वालों को जला पाया था इन्होंने, हिंदुस्तानी पुलिस वाले थे, पीजेंट इन यूनिफॉर्म। ये तो बोला गया था रिवोल्ट के टाइम पे सिपॉयज को, सिपॉय, ठीक, पोपोय नहीं। मोपिला रिवोल्ट, हिंदू लैंडलॉर्ड कौन है, नायक, और मुस्लिम पीजेंट थे मोपिला। पहले हिंदू मुसलमान ही कर लो आप, पहले जीत लिए बड़ा भारी ब्रिटिश से। लड़ाई हो गई, अरे खून की नदियां बहा दी, मोपिला ने मारा हिंदुओं को, हिंदू ने मारा मोपिला को, खचार 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 हुआ। तुरंत महात्मा गांधी क्या करेंगे, भाई मूवमेंट बंद करो, मूवमेंट बंद करो, क्यों, ब्रिटिश जीत गया, मान ली, सॉरी। और 1922 में हम ये कर रहे थे, ब्रिटिश क्या कर रहा था 1922 में, मोहनजोदाड़ो वॉज डिस्कवर्ड। उनको मुझे लगता है फर्क ही नहीं पड़ता था। जब आप खुद देखिए, आप ये देखिए कि रिवोल्ट 1857 हो रहा है, हम यहाँ पे मंगल पांडे और सब कर रहे हैं, और वो वहां पे रिबन काट रहा है,
किस चीज का रिबन काट रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, कैनिंग। और यहाँ क्या चल रहा है? बख्त खान जनरल है हमारे और लड़ रहे हैं बहादुर जबर तात्या टोपे, और वो ध्यान ही नहीं है, वो है हुए हैं रिबन काट रहे हैं। समझ में आ रहा है? डलहौजी टेलीग्राफ लाइन लगाने लगा हुआ है, फिर वो बोला रेलवे लगा देता हूँ मैं, ये बना देता हूँ मैं, वो बना देता हूँ। पता नहीं क्या लोग थे। डिस्कवर्ड मोहनजोदाड़ो, और मोहनजोदाड़ो के टाइम कौन था? मोर्टिमर व्हीलर और आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी याद रखो बहुत। रखल दास बनर्जी जी 1922 में मोहनजोदाड़ो बुद्ध दिया इंडस नदी किनारे, और वो हड़प्पा था रावी नदी किनारे। ठीक, आप देख रहे हो। नॉन को भी समझ में आया। गांधी जी ने मूवमेंट बंद करा दी, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। अब जब गांधी जी मूवमेंट बंद कराएंगे, लड़ाई हो गई, मास मूवमेंट इन्होंने बंद कराई, तो काफी लोग नाराज हो गए कि ये दो छोटे छोटे इंसिडेंट से आपने पूरी मूवमेंट ऑल इंडिया वाली बंद क्यों करा दी। ये एनसीएम वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट, याद रखना। फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट कौन सी थी? इवन रिवोल्ट 1857 ऑल इंडिया नहीं था, स्वदेशी मूवमेंट ऑल इंडिया नहीं हो पाई थी 1905 वाली, पर ये एनसीएम 1921 वाली ऑल फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट। जितना हो पा रहा था सपोर्ट लेना, पहली बार ट्राई तो किया किसी आदमी ने, वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला गया था बाद में इनको, वैसे धुआंधार खड़े हो गए भाई, कुछ तो करो। फिर जब आप मास मूवमेंट बंद कर दोगे तो राइज ऑफ इंडिविजुअल हीरोइज्म होगा। क्या होगा हमारे देश में? राइज ऑफ इंडिविजुअल हीरोइज्म। इंडिविजुअल हीरोइज्म। इंडिविजुअल हीरोइज्म क्या होता है? हम दिलाएंगे आजादी, हम करेंगे, क्या करेंगे भाई? आप काकोरी रॉबरी कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, ऑल इंडिया मूवमेंट कर पाओगे इंडिविजुअल हीरोइज्म पे आप? ऑल इंडिया मूवमेंट कब होती है? जब बच्चे आए। तो आप देखोगे सीडीएम, वही बाद में आऊंगा, सिविल डिsobedience मूवमेंट, तो बच्चे प्रभात फेरी कर रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं सड़कों पे, आजादी आएगी, आजादी आएगी। नंबर 1, लड़कियां आ रही हैं, लड़कियां क्या करेंगी सिविल डिsobedience मूवमेंट में? दारू की दुकानें जो है सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती हैं स्टेट को, एक्साइज ड्यूटी, उस दारू की दुकान का घेराव कर देंगे, पिकेटिंग। ठीक है। बुढ़े लोग क्या करेंगे? बुढ़े लोग अखबार पढ़ेंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है। जवान क्या करेगा? जवान क्या करेगा? जवान सिविल डिsobedience में टैक्स नहीं देगा, नौकरी पे नहीं जाएगा, छुट्टी मनाएगा बेसिकली। ठीक है। और बापू क्या करेंगे? बापू देखेंगे कोई लड़ाई झगड़ा ना करे भाई, वो मैटर नहीं होना चाहिए। ठीक, बस मुंह फुला के बैठे रहना है। और जवान लोग क्या करें? कपड़े जलाएंगे अपने, वो तो कोई आज भी चलता। ठीक है। ब्रिटिश कपड़े, वैसे कपड़े नहीं, हमारे वाले नहीं, ये तो सही छोड़ो। ठीक है। आजकल तो खैर सभी ब्रिटिश कपड़े पे आ गए। खादी पहन के दिखाओ। एक बार गांधी आश्रम खुला हुआ है, ये स्पीड कलर लैब है इधर संजय प्लेस के पास, गांधी आश्रम है, वहां पे क्या नाम है? गांधी आश्रम। गांधी आश्रम पहले बात तो आश्रम नहीं है, वो दुकान का नाम है। ठीक है। और उसपे क्या मिलता है? उसमें मिलते हैं खादी के शॉल, कंबल, रजाई, तकिए, खादी के, सस्ता है वो। हाँ। और उस टाइम पे बापू कह रहे थे सब कुछ छोड़ के खादी बनाओ, खादी। अरे महंगा है खादी लाला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोलेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की ठन गई। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की ठन गई। क्या ठन गई? रविन्द्रनाथ ने बोला कि अरे भैया, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो तुम्हारे खादी के कपड़े लें, महंगा पड़ता है खादी, और ये बुन रहे हैं, बुन रहे हैं, बुन रहे, एक साल में एक निकलेगा शॉल इतना सा। ठीक है। हाँ। और वहीं ब्रिटिश का फटाक से दे धकाधक प्रिंट हो रही है शर्टें, है ना, ये वाली। ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि मत जलाओ कपड़े को, वेस्ट क्यों करो, गरीब पहन लेगा कोई, या रोटी कपड़ा मकान, वैसे तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है और तुम जला और रहे हो, हैं आप जला और रहे हो। क्या बोला उन्होंने? समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, जलाने दो कपड़े। तो फिर एक बार ये 1924 में जब बनेंगे, क्या बनेंगे? कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेंगे। 1924 में क्या बनेंगे? आईएनसी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बनते हैं। कौन? महात्मा गांधी, फर्स्ट एंड लास्ट। 1924 में बेलगाम सेशन में क्या बनते हैं?
बेलगाम कहाँ पर है? कर्नाटका में। हाँ, क्या बनेंगे? आईएनसी प्रेसिडेंट बनेंगे। तो वहां पर आदमी आएगा, रविन्द्रनाथ वाली बात बोलेगा वो भी, बापू बहुत महंगा होता है खादी, ऐसे मत करो, ये जलवा रहे हो, हम क्या पहने। तो वहां पर ही बापू क्या करेंगे, जो ऊपर उन्होंने पहना होता है खादी वो भी उतार देंगे। लो मैंने भी उतार दिया, लंगोट वो छोड़ दी, ठीक है, उसके अलावा आगे सब उतार दिया उन्होंने। लो, उसके बाद महात्मा गांधी पहनते नहीं थे ऊपर वाला कपड़ा, ठीक है। वो सर्दियों की फोटो है कुछ एक दो, पर वैसे छोड़ दिया था हमने पहनना, है ना। क्यों? क्योंकि रविन्द्रनाथ ने कह दिया था। तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ को क्या टाइटल दिया था? गुरुदेव, ठीक है, कि गुरुदेव तुमने कह दिया मैं कपड़े उतर। हाँ? गांधी गेव टाइटल टू, गांधी जी गेव टाइटल टू रविन्द्रनाथ टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, टैग टैग है ना, टैगोर जी, ठीक है। गांधी जी ने इनको बोला टाइटल गुरुदेव, तो बदले में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला मैं एहसान नहीं लेता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को टाइटल दिया महात्मा हो तुम तो, ठीक है। टाइटल टाइटल कर दे, अपना टाइटल तो सर के ऊपर ही लौटा दी थी उन्होंने, पर आपस में तो दे दे महात्मा। तो बोलते हैं ना, तो महात्मा गांधी, तो किसने बोला था महात्मा? आ रहा है आपके समझ में? और गांधी जी ने इनकी बात बोली, गांधी जी ने क्या बोला? इनकी बात बोली, और गांधी जी ने गेव वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या थी? कि आराम से बैठ के खुला एनवायरनमेंट होना चाहिए पढ़ाने वाला, एक गुरुजी टाइप, गुरुकुल टाइप वाला एनवायरनमेंट हो, जिसमें अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई जाए। क्या? अच्छी बात में चिड़िया उड़, लड़कियों की इज्जत करो, जात पात मत करो, ठीक है। अमीरी गरीबी ऐसी कोई चीज नहीं होती, सब गरीब हैं, ठीक है। और पैसे बचाओ, दहेज मत लो, दहेज मत दो, ठीक है, दहेज होना ही नहीं चाहिए। लड़कियों को सती मत करो, उस टाइम भी हो रहा था। बच्चों की शादी बुड्ढों से मत कराओ, मतलब चाइल्ड मैरिज, ठीक है। यही तो बोलेंगे, कौन बोलेंगे? बापू। किसमें बोलेंगे? वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो ए लेकर आया वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, तो रविन्द्रनाथ भी बदले में क्या लेकर आएंगे? अच्छा तू एजुकेशन स्कीम लेकर आया, तो ला मैं लेकर आ रहा हूँ क्या? विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में, जो कि यूनेस्को की ओनली इंडिया में लिविंग हेरिटेज है, जिंदा है आज भी। बच्चों को वैसे पढ़ा रहे हैं, पार्क में बैठा लेंगे और बताओ फल गिरा, ग्रेविटी ग्रेविटी न्यूटन। अच्छा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कौन सी सिटी? यूनिवर्स की सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ पे? शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। शांति निकेतन, वो निकेतन नहीं, वो रशियन ट्रेवलर था निकेतन, वो वाला निकेतन नहीं। कौन सा निकेतन बोल रहे? ओनली रशियन टू विजिट इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स। अभी तो आते रहते हैं लोग, ठीक है। अब वाले ट्रेवलर को हम ध्यान नहीं देते, उस टाइम के ट्रेवलर को ध्यान देते। क्यों? क्योंकि वो हिस्ट्री बता पाते हैं। अब वाले तो मरीज हैं, अब वाले क्या हिस्ट्री बताएंगे, ठीक है। पहले लोगों की इज्जत थी, अब तो पैसे कमाओ भाई, इलॉन मस्क की इज्जत है, तुम वो सब बातें करोगे तो ठीक है, पैसा। फर्स्ट एंड लास्ट आईएनसी में प्रेसिडेंट कौन बने थे? गांधी जी, ठीक है। ये जितनी चीजें मैंने बोली है सारे आपके पेपर में आएंगी क्वेश्चन बन के, ऐसे ना कैसे घूम घाम कर आएंगी, क्योंकि आपको मैं 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ाना है, इसीलिए हंसी मजाक करते करते बात करते चलता हूँ मैं। आ रहा है आपके समझ में? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब पार्ट 3